Hello friends, in this lecture we will see block diagram of embedded system. Now whenever I say the word system or embedded system, quite obvious it is bound natural कि उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या क्या ब्लॉक्स होने चाहिए सिस्टम के अंदर, वो भी मुझे पता होना चाहिए. तो मैं एक जनरल ब्लॉक डायग्राम, अब ब्लॉक डायग्राम जो एम्बेडेड का है, many different literature will give you different block diagrams and every block diagram is correct. Fine, none of the block diagrams are wrong. हर जिन्होंने भी ब्लॉक डायग्राम्स बनाए हैं उन्होंने अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज के हिसाब से बनाए. सो आई एम कमिंग अप विद अ जनरल ब्लॉक डायग्राम ऑफ एम्बेडेड सिस्टम. So let's see the block diagram of embedded system. Now you can see there are many different blocks. So I'll tell you each and function of each and every block in the embedded system. Okay, so very first is processor. अब जब हमने इतनी सारी चीजें देख ली एम्बेडेड सिस्टम के लिए, तो आपको प्रोसेसर का फंक्शन पता चल गया होगा कि इसका मेन फंक्शन है कंट्रोलिंग का, ओके, उसके साथ साथ कैलकुलेशन का. फाइन. And other than that it is also capable of taking the decisions. So that is what is the purpose of processor. अब प्रोसेसर को चलाने के लिए एक पावर सोर्स तो चाहिए ना, ठीक है, तो पावर सप्लाई चाहिए. तो जनरली हमारे ये जो एम्बेडेड सिस्टम्स है वो +5 वोल्ट्स, +12 वोल्ट्स, एंड अगर किसी में कम्युनिकेशन सिस्टम है तो -5 और -12 भी यूज होता है, बट जनरली दे आर फॉर +5 वोल्ट्स एंड +12 वोल्ट्स. सो दे आर source of energy. Fine. And since they are working on +5 volt and +12 volts, sometimes these embedded systems can also be operated on battery. Fine. अब चलते हैं नेक्स्ट टाइमर्स पर. अब टाइमर्स का फंक्शन क्या है, तो कुछ इवेंट्स यूज करना है या इंटरनल ट्रिगरिंग करनी है. फाइन. जैसे मैंने एक अलार्म सेट कर दी कि इतने देर के बाद ये अलार्म बजनी चाहिए, तो ये सारे फंक्शन जो है वो टाइमर करेगा. फाइन. अब जैसे कि सपोज मैंने कॉलेज बेल रिंगिंग सिस्टम बना दिया. फाइन. कॉलेज का बेल रिंगिंग सिस्टम. अब इसमें हर 1 घंटे के बाद बेल बजनी चाहिए, तो ये जो 1 घंटे की जो फंक्शनैलिटी है ना, ये मैं प्रोग्राम करूंगा इस टाइमर में. फाइन. अब उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक आ जाता है रीसेट एंड पावर ऑन रीसेट. तो जब भी मेरा एम्बेडेड सिस्टम स्टार्ट होता है, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. ओके. या फिर कभी मेरा सिस्टम हैंग हो गया, हैंग होने के बाद भी मुझे रीसेट करना पड़ेगा, जैसे हम कंप्यूटर के साथ करते हैं. जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं ना, तो इट इज पावर ऑन रीसेट, और जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है तो वी डू रीसेट. सो दिस आर द सर्किटरीज फॉर रीसेट एंड पावर ऑन रीसेट. पावर ऑन रीसेट मतलब जब मैं सप्लाई ऑन करता हूं तब वो रीसेट होगा. अब उसके बाद आ जाती है इनपुट एंड आउटपुट इंटरफेसिंग्स. तो जब भी मैं एम्बेडेड सिस्टम को कुछ भी इनपुट देना है तो आई नीड इनपुट सर्किट्स एंड आई नीड आउटपुट सर्किट्स. जब इनपुट एंड आउटपुट कंपैटिबल नहीं हो, कंपैटिबल मतलब इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, इन टर्म्स ऑफ करंट, देन समवेयर आई हैव टू यूज ड्राइवर सर्किट्स. सो ड्राइवर सर्किट क्या करेगा, या तो वोल्टेज बढ़ा देगा या करंट बढ़ा देगा. सो दैट इज व्हाट इज द ड्राइवर सर्किट. तो इनपुट के साथ भी ड्राइवर सर्किट चाहिए, आउटपुट के साथ भी ड्राइवर सर्किट्स चाहिए. अब नेक्स्ट ब्लॉक्स देखते हैं. तो दैट इज प्रोग्राम एंड डेटा मेमोरी. दिस इज नथिंग बट रैम एंड रोम. ओके, दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू व्हाइल आई वाज एक्सप्लेनिंग यू व्हाट. यस, करेक्ट स्टूडेंट्स, वेरी करेक्ट. जनरल पर्पस कंप्यूटर्स. फाइन. तो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स में रैम और रोम होता है, बट फर्क इतना ही है कि जनरल पर्पस कंप्यूटर्स में क्वांटिटी, अमाउंट या उसकी जो साइज होती है वो ज्यादा होती है, और एम्बेडेड सिस्टम में लिमिटेड या कम होती है. फाइन. अब आ जाते हैं नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ. नेक्स्ट ब्लॉक क्या है, पैरेलल कम्युनिकेशन. पैरेलल कम्युनिकेशन मींस बाइट वाइज कम्युनिकेशन, जहां पर 8 बिट्स एट अ टाइम ट्रांसफर होगी. दैट इज व्हाट, पैरेलल कम्युनिकेशन. बहुत सिंपल सी एग्जांपल है कि जब हम स्कूल में जाते हैं ना, तो इंटरवल की बेल बजती है तो हम सब साथ में भागते हैं ना. दैट इज व्हाट इज पैरेलल, सबके सब साथ में. फाइन. ओके, लेट्स सी टुवर्ड्स द नेक्स्ट ब्लॉक. बट पैरेलल कम्युनिकेशन क्या है, 8 बिट साथ में ट्रांसफर होगी, तो ये थोड़ा कम्युनिकेशन फास्टर भी होता है. और जनरली पैरेलल कम्युनिकेशन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होता है. नेक्स्ट कम्स
serial communication. Now serial communication means bit by bit communication. अब ये क्या हो गया, तो जब मॉर्निंग आप स्कूल में जाते हो ना, फिंगर ऑन लिप्स, एक एक करके अंदर जाते हो ना क्लासरूम में, एक एक करके अंदर जाओगे, सो दैट इज सीरियल कम्युनिकेशन. सो दिस इज बिट स्लोअर. ओके, स्लोअर क्यों है? क्योंकि मुझे पैरेलल डेटा को सीरियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. इज कन्वर्टेड टू सीरियल. ओके, बट इट कैन बी यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन and it is what? Yes, okay, can be used on a single wire or two wires. Fine. So that is what is serial communication. Next comes system application specific circuits. मतलब जो मुझे सिस्टम डिजाइन करना है उसके हिसाब से एक स्पेशली सर्किट भी डिजाइन करके डाल दिया जा सकता है. मतलब मेरा एम्बेडेड सिस्टम पूरी तरह से डेडिकेटेड हो जाए. ओके, सो दैट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिस्टम एप्लीकेशन स्पेसिफिक सर्किट्स. अगर मुझे इसको टेम्परेचर कंट्रोलर बनाना है तो उसमें मैं टेम्परेचर से रिलेटेड सर्किट डाल दूंगा. अगर मुझे इसको ह्यूमिडिटी कंट्रोलर बनाना है तो मैं उसको ह्यूमिडिटी रिलेटेड सर्किट डाल दूंगा एंड इट विल मेक अ परफेक्ट सिस्टम एप्लीकेशन स्पेसिफिक सर्किट. फाइन. सो आई होप स्टूडेंट्स ये सारे के सारे ब्लॉक्स, मतलब प्रोसेसर क्या है, पावर सप्लाई क्या है, क्लॉक क्या है, टाइमर क्या है, रीसेट सर्किट क्या है, मेमोरी व्हाट इट इज, इनपुट एंड आउटपुट, SASC, पैरेलल कम्युनिकेशन, सीरियल कम्युनिकेशन इज क्लियर टू यू. सो फ्रेंड्स, let's see the next video. Have a nice time. Take care. Thank you.